कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदु जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जम्मा लीड़ा जीवा तरंते संसार सायर मणंतम तम सब जीव शरणम नंददुजिण सासड़म सुरम नंददुजिण सासड़म सुरम। ए सुसुरासुर मनुष्यन वंदे दम घोई घायिकम ममलम पड़मामि वड्डमाणम तित्थम धम्मस्य तारम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहुणम। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भवबंधुओं, सर्वज्ञ ने जैसा जाना, अरहंतों ने जैसा बताया और निर्ग्रंथों ने जिसे निवेदित किया, ऐसे सत्यार्थ भूतार्थ का बोध कराने वाली माँ बागेश्वरी सदा जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहंत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर ने इस विश्व वसुंधरा को वो दृष्टि प्रदान की जिससे ये जीव सत्य को भान कर सके। 7 तत्वों में अगर कोई भूतार्थ, सत्यार्थ, उपादेय भूत कोई तत्व है, उसका नाम है मोक्ष। 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों की प्ररूपा करते हुए तीर्थंकर जिनेश्वर हमें समझा रहे हैं कि वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, अतः वस्तु को व्यवस्थित करने का व्यर्थ पुरुषार्थ आप ना करें। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, जीव में ज्ञान दर्शन और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण किसने स्थापित किए? किसी ने नहीं, क्योंकि स्थापित वही होता है जो नष्ट होता है। आचार्य भगवान लिखते हैं अनुत्पन्नम अविनष्टम, जिसका उत्पात होता है उसी का व्यय होता है, जिसका उत्पात ही नहीं उसका व्यय कैसा? तो जो वस्तु का स्वभाव है वह उसके अंदर निहित है, उसको ना ही किसी ने स्थापित किया है और ना ही उसे कोई नष्ट कर सकता है, वह तो त्रिकालिक है। ज्ञानियों, विश्वास रखना, वस्तु आपके बंध मोक्ष का कारण नहीं। अगर आपके बंध मोक्ष का कारण कोई है तो वह है आपके निज परिणाम। कभी आपने हवा को देखा, महसूस तो किया होगा? तो हवा चाहे पूरब की ओर चले
चाहे पश्चिम की ओर चले, चाहे उत्तर की ओर चले या दक्षिण की ओर चले, वह आपके बंद मोक्ष में किंचित भी कार्यकारी नहीं है। अगर कोई कार्यकारी है तो है आपके स्वयं के परिणाम। बिना आपके परिणामों के ना ही बंद होगा और ना ही मोक्ष होगा। निहारो उस मंदिर के शिखर को जहां पर एक तरफ ध्वजा है और दूसरी तरफ शिखर, दोनों एक साथ ही स्थापित हुए, लेकिन जब कुछ समय बीतता है तो जो ध्वजा है वो कैसी दिखती है? जीर्ण चीड़ हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन मंदिर का शिखर पे जो कलश लगा है वो वैसा ही चमकता रहता है। ऐसा क्यों? क्या दोनों ने धूप एक साथ नहीं देखी? क्या दोनों ने बारिश एक साथ नहीं देखी? क्या दोनों ने सर्दी का महसूस एक साथ नहीं किया? फिर भी एक चमक रही है और एक जीर्ण चीड़ है, ऐसा क्यों? तब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी लिखते हैं कि जो स्थिर होता है वह सुरक्षित होता है और जो चलायमान होता है वह नष्ट होता है। जो सिद्ध भगवान हैं, जो सिद्ध भगवान हैं, वह कैसे हैं? स्थिर हैं। और जो जीव है वो कैसा है? वो है जीव अस्थिर है, इसीलिए उसे चारों गति का भ्रमण करना पड़ रहा है। जब महावीर भगवान तीर्थंकर नहीं थे, सामान्य जीव थे, तब ऐसा 3 लोक में कौन सा स्थान है जिसमें उन्होंने जन्म नहीं लिया? ऐसे कौन से पुद्गल परमाणु हैं जिनको उन्होंने नहीं भोगा? लेकिन जब वह ध्यान में स्थिर हुए, अपने योग को नियंत्रण किया, तो वह कहां पहुंचे? सिद्ध शिला पर। बिना स्थिरता के मोक्ष मिलना नामुमकिन है। जिसको भी मोक्ष चाहिए उसे स्थिर होना ही पड़ेगा। निहारो उन योगीराज को जो ध्यान में बैठे हैं, अपने चित्त को मित्र बनाए बैठे हैं और क्या ध्यान करते हैं? अरिहंत स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम। मैं कैसा हूं? मैं उन भगवान जैसा हूं जो सिद्ध शिला पर विराजमान है। वहीं दूसरी ओर एक व्यसनी क्या सोचता है कि मुझे पर नारी का संबंध प्राप्त हो जाए, मुझे मदिरा प्राप्त हो जाए, मुझे मांस भक्षण को मिल जाए। तो दोनों में क्या है? सोच ही तो रहे हैं। वो अपने आप को भगवान सोच रहे हैं और दूसरा भोगों में सोच रहा है कि मुझे भोग मिल जाए। तो जो अपने चित्त को मित्र बनाए ध्यान में लीन है, वह तो कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर जो व्यसनों में आसक्त हुआ बैठा है, वह पल पल अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण दे रहा है। इस संसार में स्थिर हो जाइए, भगवान को स्थिर मत कीजिए, क्योंकि भगवान को स्थिर करने से आप भगवान नहीं बनेंगे। भगवान तो जिनको बनना था वो बन चुके। अगर आपको भगवान बनना है तो आपको अपने चित्त को स्थिर करना ही पड़ेगा। बिना स्थिरता के मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। पंडित टोडरमल जी क्या लिखते हैं कि जे तिरुवन में जीव अनंत सुख चाहे। इस तीनों लोक में कितने जीव हैं? अनंतानंत, जिनकी कोई गिनती नियत नहीं है। और वह सब कैसे हैं? दुखी। किससे दुखी हैं? जन्म, जरा और मृत्यु। इसका भय किसको है? सभी को भय है। आप में से कोई है जो नहीं डरता इन तीन चीजों से?
और चाहते क्या है सब? सुख। शायद ही कोई जीव ऐसा होगा जो सुख नहीं चाहता। कभी आपने एक छोटे से बच्चे को देखा है? जब वो रोता है तो उसकी माँ उसे क्या देती है? खिलौना। तो वो है खिलौना में अपने सुख देखने लगता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसका खिलौने वाला सुख समाप्त। अब उसे पढ़ाई में सुख दिखता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। थोड़ा और बड़ा होता है, वो भी सुख समाप्त। अब उसे पैसों में दुख दिखता है कि मुझे अब पैसे वाला बनना है। थोड़ा और बड़ा हुआ, वो भी सुख समाप्त। अब नारी की इच्छा हुई उसकी, तो घर वालों ने उसकी शादी करा दी। कुछ दिन बाद वो भी सुख समाप्त। अब बच्चे की इच्छा हो गई, बच्चे भी हो गए, उसके बाद वो भी सुख समाप्त। उसके बाद पंती नाती, उसकी इच्छा हुई, वो भी मिले तो वो भी सुख समाप्त। तो वो ये समझ नहीं पाया कि सुख है क्या। और इतनी सोचते 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 एक दिन वो भी समाप्त। किस लिए जन्मे? सुख के लिए। लेकिन क्या प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए। सुख की खोज में ही पूरा जीवन निकाल दिया। इच्छाओं में सुख है, लेकिन वो इच्छा बराबर करता रहा करता रहा करता रहा। इच्छाओं में सुख, सुख है कहां? आत्मा में सुख है अपनी। एक बहिर आत्मा क्या भावना भाव रहा है, क्या सोचता है कि बपुर ग्रहम धर्मदारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। जो बहिर आत्मा जीव होते हैं उन्हें सुख कहां दिखता है? पत्नी में, घर में, दुश्मन में, मित्र में, परिवार में, समाज में। लेकिन क्या सुख है वहां? सुख तो अपनी आत्मा में ही है। कुछ लोगों को भोगों में सुखता है, तो भोग सारे प्राप्त करके देख लिए, सुख मिला। तब आचार्य भजनावी जी चक्रवर्ती क्या लिखते हैं वैराग भावना में कि जो संसार सुखे सुख, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन कहते संयम सो अनुरागी। इस संसार में अगर कोई पुण्यशाली जीव है तो उसका नाम है तीर्थंकर। उससे बड़ा पुण्यशाली कोई जीव ना तो हुआ है और ना होगा। जब उनका जन्म भी नहीं होता, उसके 6 माह पूर्व से ही सौधर्म इंद्र कुबेर को आदेश देता है कि जाओ रत्नों की वर्षा करो। जब वह गर्भ में आते हैं तो देवियां उनके गर्भ में उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो सके उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहती हैं। जहां नरकों में पल पल जीव दुख का वेदन करता है, उनके जन्म होते ही एक क्षण वहां भी उन्हें शांति की महसूस होते हैं, शांति की अनुभूति होती है उन्हें। और जन्म के बाद उनका अभिषेक करने के लिए कहां ले जाता है सौरभ इंद्र? सुमेरु पर्वत पर। उनके जन्म से लेके, अभी जन्म हुआ नहीं, गर्भ से लेके तप धारण करने तक उनकी सारी व्यवस्थाएं कौन देखता है? सौधर्म इंद्र, ना कि उनके पिताजी। उनका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, सारा सब सौधर्म इंद्र व्यवस्था करता है। उनके सारी व्यवस्थाएं स्वर्ग से आती हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञान होता है कि भोगों में सुख तो है ही नहीं, क्योंकि जो संसार सुख विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। उन्हें ज्ञान हो गया कि अगर कहीं सुख है तो वो है शिव में, यानी मोक्ष में ही सुख है। और उसे प्राप्त करने का अगर कोई साधन है तो वो है संयम। बिना संयम के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ज्ञानियों मुस्कुराइए आप, धन्य हैं आप जो आपको इस जिन शासन में जन्म लिया, क्योंकि दया के पात्र हैं वो जीव
जिन्हें ये तो मालूम है कि सुख मोक्ष में है, लेकिन मोक्ष का स्वरूप वो जानते नहीं। वर्तमान में कुछ ऐसी संप्रदाय, कुछ ऐसे मत खड़े हो गए हैं जो आत्मा के नाश को मोक्ष मानते हैं, कुछ ज्ञान के नाश को मोक्ष मानते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे, आप सुख दुख का वेदन, आपकी आत्मा में जो सुख दुख होता है वो आप किससे महसूस करते हैं? सुख दुख का वेदन कौन करता है? आत्मा करती है। और किससे करती है? ज्ञान से। तो शरीर के सुख दुख का वेदन कराने वाला ज्ञान है और करने वाली आत्मा है। तब उन विपरीत मतवादियों से मेरा कहना है कि अगर आपने आत्मा का नाश कर दिया तो मोक्ष जाएगा कौन? और अगर ज्ञान का नाश हो गया तो उस मोक्ष के सुख को महसूस किससे करेंगे आप? इसीलिए तब आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी को लिखना पड़ गया कि कृतस्न कर्म वियोग लक्षणों मोक्षः, अर्थात कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना ही मोक्ष है। आचार्य भगवान ने कर्मों से आत्मा को पृथक हो जाने का नाम मोक्ष कहा है, ना कि आत्मा के नाश को मोक्ष कहा है। ज्ञानियों, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको स्थिर होना ही पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानियों, मत करो अपनी आत्मा पर अत्याचार, करो कुछ ऐसा विचार जिससे हो आपकी भगवान आत्मा का उद्धार। और हम अब आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करते हैं कि वह हमें मोक्ष के स्वरूप को बताएं, जिससे हम उसमें लीन हो सकें। इसी के साथ महावीर भगवान की वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भवन्तु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम से बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र घड़ी मनुष्यों
जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वह दिव्य उपदेश दिया है जिस उपदेश में मनुष्य ही नहीं पशु ही नहीं चाहे पशु हो पक्षी हो जीव जंतु हो वनस्पति हो सारे जगत का कल्याण हो सारे जगत का हित हो सारे जगत का अनुग्रह हो वह दिव्य देशना दी है भगवान ने। जिस उपदेश में मानवता की बात पढ़ाई जाए मात्र जिस उपदेश में मेरे मित्र एकमात्र एक जीव विशेष की रक्षा की बात की जाए उस स्वार्थपूर्ण उपदेश है यानी जिसमें जगत के प्राणी मात्र के हित का उपदेश होता है वही यानी यथार्थ में तत्व उपदेश है। क्या एक पौधा किसी स्कूल के किनारे पर लगा हुआ है उस पौधे के अंदर जो वृद्धि हो रही है जो विकास हो रहा है वो विकास किसके बल पर हो रहा है? अजित पंडित जी एक पौधा स्कूल के अंदर लगा हुआ है उस पौधे की जो वृद्धि हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? अच्छा बालकों आपके स्कूल में एक पौधा लगा हुआ है वो जो बढ़ रहा है वो किसके बल पर बढ़ रहा है? वो आपका उत्तर मतलब ये मान के चलना आपके गुरुजनों का उत्तर है और यदि आपने उत्तर नहीं दिया इसका मतलब कि उनकी पहचान हो जाएगी। ये जो आपके स्कूल में एक पौधा बढ़ रहा है वो पौधा किसके बल पर बढ़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को बच्चों को? स्कूल में जो पौधा बढ़ रहा है किसके बल पर बढ़ रहा है बेटा बोलो? आपका ही घर है आप बोलो। ये पंडित जी बोल रहे हैं कि ईंट का घेरा है इसके बल पर बढ़ रहा है, ये सत्य क्या? यानी एक कोई बालक खड़ा हो जा बेटा जो स्कूल से आए हैं ये जो तुम्हारे स्कूल का जो पौधा बढ़ रहा है किसके बल पर बढ़ रहा है? पौधा जो बढ़ रहा है किसके बल पर बढ़ रहा है? प्रकृति से। तो फिर प्रकृति से यदि बढ़ता है तो फिर आपके स्कूल के पौधे को कहीं पानी तो डाल ही नहीं जाता होगा ना? यदि प्रकृति से बढ़ता है तो उसमें पानी दिया जाता कि नहीं दिया जाता है? बस बेटा बैठ जाओ। अब सुनिए जो पौधा वर्धमान हो रहा है जो पौधा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है उस पौधे के अंदर पानी डालना अनिवार्य है। यानी यदि आपको फल चखने की इच्छा है तो पौधे में पानी डालिए और देश में महापुरुषों को जन्म देने की इच्छा है तो मेरे मित्र इन बच्चों के अंदर विद्या का पानी डालिए। पौधे के अंदर पानी नहीं होगा तो वृक्ष सूख जाएगा और आपने पौधे को तुच्छ मान लिया। ईंट का घेरा भी होना चाहिए पानी भी होना चाहिए। यदि ईंट का घेरा नहीं होगा तो कोई बकरी ही उठा ले जाएगी। और आश्चर्य पौधे की रक्षा करना कितना आवश्यक है। पौधे की रक्षा करना इतना आवश्यक है। एक छोटे से पौधे के लिए मेरे मित्र बकरी भी चर जाएगी और वही पौधा बड़ा हो जाए तो हाथी भी नहीं तोड़ पाएगा। आज राष्ट्र में देश में समाज में विश्व में सबसे बड़ा कोई विश्वास का पात्र है
उसका नाम गुरु है। विश्व में सबसे कोई विश्वास का पात्र, उसका नाम गुरु है। ओहो, लोग भगवान के पास बाद में जाते हैं, सबसे पहले गुरु के पास जाते हैं। भगवान के पास बाद में जाते हैं, पहले गुरु के पास जाते हैं। विषय समझिए, जितने विश्व में गुरु हैं, चाहे शिक्षक हों, चाहे धर्म के गुरु हों, इन सबको जानने की आवश्यकता है। एक एक स्कूल में, एक एक कॉलेज में हजारों हजारों छात्र पढ़ते हैं। उसमें स्वामी जी मित्र, जब छात्र, एक बालक को जन्म देना कितना कठिन है, और जन्म देने के उपरांत तैयार करके माता पिता बिना कुछ विचार किए स्कूल की गाड़ी में बिठा देते हैं। मतलब पड़ोसी के घर में बच्चे को भेजना उनको पसंद नहीं है, रिश्तेदारों के यहां बच्चा भेजना पसंद नहीं है, कोई दूसरे मोहल्ले में बच्चा जाए तो माता पिता को पसंद नहीं है। एक स्कूल में पाठशाला में अपनी जन्म के अंदर के हृदय के टुकड़े को कैसे आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, ये मेरे मित्र किसी पर विश्वास है, वो शिक्षक पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास। इधर देखिए, अजीत, इनके माता पिता ने पाला होगा, कितने दुलार से पाला होगा। ये दरिद्रों के, भिखारियों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, अच्छे घर के बच्चे तुम्हें दिख रहे हैं। और अपने बेटों को ऐसे ही मेरे पास सौंप के चले गए हैं। अभी अभी एक ब्रह्मचारी सौरभ के पिताजी यहां छोड़ के चले गए। ये किस पर विश्वास है? गुरु पर विश्वास है। 2.5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 25 वर्ष के युवा तक के लिए लोग अपने बेटों को यह सौंप देते हैं। तब सोचना चाहिए कि जिस पर विश्वास किया जाता है उसको निज पर कितना विश्वास होना चाहिए। गुरु वही बन सकता है जो गुरु होता है। गुरु वही बन सकता है जो गुरु होता है। गुणों का गुण जिसके अंदर गुरुत्व है वो गुरु बन सकता है। परंतु सारे विश्व को, जैसे विश्व में कोई भी वृक्ष कहीं पर हो, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पौधे के अंदर पानी चाहिए। और जब पौधा बड़ा हो जाता है फिर पानी नहीं चाहिए, जमीन ही चाहिए। और रहस्य में जाइए, पौधे को पानी चाहिए और बाड़ी चाहिए। पौधे को पानी चाहिए, बाड़ी चाहिए। बाड़ी यदि ईंट के घेरे में लगा वृक्ष यूं कहने लग जाए, मैं तड़प रहा हूं, मुझे स्वच्छ स्वतंत्र घूमने दीजिए, हे मित्र विश्वास रखिए, यदि बीज हुआ तो चिड़िया चुन जाएगी और पौधा हुआ तो बकरी चर जाएगी। ऐसे ही बाल को सुनो ध्यान से। चाहे छात्र के रूप में आप स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हो, चाहे छात्र के रूप में ये शिष्य हो, इन सब से कहना है, यदि आप अपने आप को विशालता चाहते हो तो ईंट के घेरे में रहो। यदि अपने गुरु के अनुशासन में जियोगे तो एक दिन पौधा वृक्ष हो जाएगा। वो अनुशासन की बारी में नहीं जी पाए तो तुमको कोई भी बिसरी रूपी चिड़िया चुग जाएगी, ये बिसन चुग जाएगी। बीज को कभी नहीं सोचना पड़ता, अजित बीज को कभी नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे मिट्टी में दबा दिया गया है
वो दुनिया आकाश में, खुले आकाश में घूम रही है। छात्रों, बेटा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक खेत में डाला गया बीज, वो रोने लगा कि सारे लोग बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, वो मुझे मिट्टी में दबा दिया गया है। उस बीज को बाहर की दुनिया देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? एक स्वर में बोलो, आप लोगों को मुंह नहीं क्या? जो बीज जैसा मित्र खड़े होना जरा। दो दो जज आज आपके पास, दोनों जजों से मेरा कहना है कि न्यायाधीश, ये छात्र आए हैं स्कूल से, ये आप लोगों को कुछ देख करके जानना चाहते हैं। जो जमीन में बीज गड़ा हुआ है, उस बीज को दुनिया देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? सही में वाह, इतनी लोग, आपने दुनिया को देखा है? विश्वास बनाओ। न्यायाधीश हो पंकज भैया, भैया जज साहब, अखिलेश भैया, विश्वास रखो। पंकज इंजीनियर मित्र, मैंने अपने गुरु की चौकी पर कौन सा कागज रखा है, कौन सा ग्रंथ रखा है, ये आज तक ऐसे छू के नहीं देखा। मैंने आचार्य विराग सागर की चौकी पर कौन सा कागज, कौन सी पत्रिका रखी, कौन सा शास्त्र रखा हुआ है, ऐसे उठा के नहीं देखा, आज तक छुआ नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मैंने सीख के रखा था। बीज छुपा रहता है, दबा रहता है, दुनिया को नहीं देखता, उस बीज को दुनिया देखने आती है। आज आप अपने कॉलेज में, आप अपने स्कूल में छुप के नहीं रहते। आज देश में तुम जज बन के नहीं आ पाते, इंजीनियर बन के नहीं आ पाते थे। मित्र, उन दिनों की याद करो जब दुनिया के लोग नटका खेल देखने जाते थे, दुनिया के लोग सिनेमा हॉल जाया करते थे, मंत्रालय वेश्यालय की ओर जाया करते थे। मित्र, अध्ययन एक तपस्या है, ज्ञान एक तप साधना है, और विद्यालय एक तपस्थली है। अध्ययन एक तपस्या है, विद्यालय तपस्थली है। जैसे तपस्वी दुनिया को देखने नहीं जाता है, दुनिया को देखने जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, और ऐसे छात्र दुनिया को देखने जाएगा तो ज्ञान से भ्रष्ट हो जाएगा। बिराजो, आप लोगों ने बचपन में दब के रहे कि उकड़ के रहे? ईमानदारी से बोल रहे हो बालकों, ये 3 लोग खड़े किए ना, ये तीनों जो है ना बुद्धिजीवी लोग हैं। एक छत्तीसगढ़ का जज है, एक बिहार के धर्माधिकारी हैं, एक भोपाल राजधानी का प्रोफेसर है इंजीनियर कॉलेज का। इन तीनों से कनाडा, और ये भाई कनाडा से आया है। अब सोचो, इन चारों से ये इसलिए खड़ा किया गया है, इनसे पूछो तुम इतनी ऊंचाइयां कैसे पा पाए हो? जगत में मित्र ऊंचा होना चाहते हो तो ईंटों के घेरे में छिपना सीखो। बैठो ज्ञानियों। पौधे को पानी चाहिए, पौधे को पानी चाहिए, नारी को सील चाहिए। पौधे को पानी चाहिए, नारी को सील चाहिए, सम्राट को विवेक चाहिए, विशाल हो जाओगे। नारी को सील चाहिए, पौधे को पानी चाहिए, सम्राट को विवेक चाहिए, और छात्र को विनय चाहिए, विशाल हो जाओगे। नारी में सील है, सीता के अंदर सील था। आज सारे विश्व में श्री राम का नाम लोग बाद में लेते हैं, क्या बोलते हैं? सीताराम। क्या बोलते हैं? सुना आपने कभी? कोई नहीं कहता राम सीता, कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? सीताराम। इसका मतलब है
राम भी उसकी खोज में थे जिसके पास सील था। राम भी उसको खोज रहे थे जिसके पास सील था। उसका नाम सीता है। माताओं, बेटियों से कहना, बेटा सिर उघाड़ करके बाजार में खरीदी करने जाना ये भारत की नारियों का धर्म नहीं है। सिर ढक करके अपने घर में रहना ये भारत की नारी का धर्म है। सील नाश करके अधिकारी बनना ये श्रेष्ठ नहीं है। सील रक्षा करके भिखारी बनना श्रेष्ठ है। नारी की वृद्धि सील से है। नारी की वृद्धि सील से है। पौधे की वृद्धि जल से है। सम्राट की वृद्धि विवेक से है और छात्र की वृद्धि विनय से है। विडियो बीड़ा निष्फला सकला विद्या। श्री मरण कंडिका नाम के ग्रंथ में लिखा, ग्रंथ का नाम जरूर नोट कर लिया करो। मरण कंडिका नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है, श्री भगवती आराधना जी ग्रंथ में लिखा हुआ है, विनयेन बिना निष्फला विद्या सकला येते। हे ज्ञानियो, हे एतेश्वरो, अहो श्रावको, अहो छात्रो, अहो ब्राह्मणो, अहो विद्वानो। विनय तुम्हारे भीतर नहीं है तो सारी विद्या निष्फल है। वृक्ष झुकता है यदि फल होते हैं। वृक्ष झुकता है यदि फल होते हैं। आपने पौधे को लटकते फल के समय डाली ऊंची देखी कि झुकी देखी? जो वृक्ष फलवान है, नरेंद्र बड़ियात्या जी, भैया विनोद भैया, जो वृक्ष फलवान है उसकी डाली झुकी होती हैं कि आकाश की ओर जाती है। चाहे देश का विद्वान हो, चाहे विद्यार्थी हो, मित्र सूत्र कह रहा है, जो फलवान वृक्ष होते हैं, महात्मा पुरुष सागर जी, उसकी डालियां झुकी होती है। जो गुणवान होता है वो झुका होता है, गुणविहीन होता है वो सूखा होता है। गुणविहीन पुरुष की पहचान है। त्रिवल्लाचार्य स्वामी कुरल काव्य में लिखते हैं, मूर्ख की पहली पहचान है गुणों को छोड़ देना, अवगुणों को स्वीकार करना। ये मूर्ख की पहली पहचान है। गुणों को छोड़ देना, अवगुणों को स्वीकार कर लेना। ये बड़ियात्या जी मूर्ख जीव की पहली पहचान है। व्यर्थ में बोलते रहना, व्यर्थ में बोलते रहना, सार की कोई बात करना नहीं, ये मूर्ख की दूसरी पहचान है। छात्रों ध्यान से सुनना, व्यर्थ में बोलते रहना है। यदि कागज हो तो लिख लेना, व्यर्थ में बोलते रहना। मालूम क्या सर, क्या नाम है, स्वामी जी, स्वामी जी, ये जो बड़ियात्या है ना, ये विनोद भाई, ये बहुत ज्ञानी जीव है। मतलब यशपुर से चलते चलते रायपुर तक आ गया ज्ञानी, लेकिन इतना चतुर आदमी है, इतना चतुर जीव है कि खोजते रहते हैं। मूल व्यापार तो इनके पास है, इनकी भाषा बोलूं, साइड बिजनेस खोजता रहता भाई, साइड बिजनेस। बोले मूल व्यापार तो ठीक है, लेकिन साइड बिजनेस का मतलब जानते हैं आप लोग क्या? बढ़ जाती, समझाना जरा। एक मूल व्यापार के साथ मालूम चला कि सोना भर के रख दो, मालूम चला चिरोजी भर के रख दो, मालूम चला कोई दूसरे से भूमि खरीद के डाल दिए। बोले ये क्या चल रहा है? बोले मेरी मूल तो व्यापार मेरा, मेरी सर्विस है। बोले साइड बिजनेस। बाल को सुनो, यदि तुम भारत के विवेकी छात्र हो तो बेटा साइड बिजनेस करना सीखो। बोले साइड बिजनेस कैसा?
वो ऐसा है, यदि 6वीं क्लास का छात्र और उसकी क्लास में टीचर नहीं है, वो पीरियड समाप्त हो गया, और दूसरे 7वीं क्लास की क्लास में टीचर है, तो अपनी क्लास में शोर मचाने की अपेक्षा से तुम 7वीं क्लास में जाके बैठ जाओ। बोले इससे लाभ क्या? बेटा लाभ यह है कि अगली क्लास तुम्हारी यही आने वाली है, साइड बिजनेस। अरे अपनी क्लास का ज्ञान तो हो ही रहा है, दूसरी क्लास का और पढ़ लूंगा, साइड बिजनेस बहुत लाभ देता है। मैं तो ऐसे ही कर लेता हूं। यदि कोई ब्रह्मचारी भी प्रवचन करे तो मैं उसको भी सुन लेता हूं। बोले साइड बिजनेस। इतना ही नहीं, जितने ग्रंथ हैं देश में, कितने 6 दर्शन हैं, सांख्य, जैन, बौद्ध, चार्वाक, नैयायिक, वैशेषिक, यानी जैन दर्शन का मैं अध्ययन तो करता ही हूं, साइड बिजनेस। जितने लोक में दर्शन है मैं सबका अध्ययन करता हूं। बोले क्यों? ये देखूं तो जगत में है क्या, ये साइड बिजनेस। इसलिए आपसे प्रश्न है कि पौधे के अंदर कहीं से पानी आ रहा हो तो उससे पानी ले लेना चाहिए कि सूखा रहना चाहिए? बढ़ जाता जी, पानी ले लेना चाहिए ना। ऐसे छात्रों की वृद्धि होना है तो जहां से ज्ञान मिलता हो ज्ञान ले लेना चाहिए, ज्ञान छोड़ना नहीं चाहिए। शिक्षा, शिक्षा। सत्यार्थ बोध में सुब्रत सागर जी एक हमने लिखा शिक्षा अलग से। शिक्षा, यदि स्वामी जी मित्र 2 बार जी लगा आपको, जी स्वामी जी भैया सुनो ना, जितनी आपकी ये ग्रुप है इन सबसे कहना सबसे ज्यादा विश्वास गुरु पर होता है। इनके माता पिता ने आपको कैसे सौंप दिया है, ओह कैसे सौंप दिया। ये पूरे देश के शिक्षकों से कहना मित्र हम नहीं हिंदू, हम नहीं मुसलमान, हम नहीं जैन, नहीं ब्राह्मण, हम मात्र शिक्षक, देश के गुरु हैं। एवं भूत नहीं कहेगा। जैन दर्शन में एक नय होता है, उसका नाम एवं भूत नहीं होता है। वो वर्जाती नहीं बोलता है, जिसमें जो काम किया जाए उसमें वही है। विद्यार्थी जिसमें अध्ययन करने आता है, नहीं तुमको प्रोजन जैसे कि ब्राह्मण का पुत्र है, कि वैश्य का है, कि शूद्र का है, कि क्षत्रिय का है। आपकी दृष्टि में जी स्वामी जी, आपकी दृष्टि में मात्र आपके कॉलेज का, स्कूल का, विद्यालय का छात्र बराबर। यदि मरीज वैद्य के पास पहुंचता है तो वैद्य ये नहीं देखता है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी, नहीं। उसको मात्र सच्चा वैद्य उसे देखना चाहिए, मरीज ये हमारा मरीज है। उस सम्राट को देखना चाहिए, हमारी प्रजा है तो ये लोग कल्याण कर सकते हैं। और गुरु को देखना चाहिए, ये मुमुक्षु जीव है। पौधे की रक्षा विराजो। मित्र पौधे की रक्षा पानी से, सम्राट की रक्षा विवेक से। विवेकशील है भारत का सम्राट, जिसने कह दिया मित्र बमों से नहीं, मिसाइलों से नहीं, बातचीत करके, बेंच पर बैठ करके चर्चा करो, हिंसा मत करो। ये भारत की पहचान है। विश्वास मानिए, कितने युद्ध हो जाएं, अंत में इनको विराम देना पड़ेगा। शांति अहिंसा से होगी, हिंसा से नहीं होगी। हिंसा से नहीं होगी। इसलिए आप ये मत समझना जो मैं कह रहा हूं इन छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है, हिचक हो सकती है, समझ रहे ना, लेकिन इनको सब समझ में आ रहा है। और विश्वास मानो, विश्वास मानो। इन्होंने जज साहब ने अपने छोटे से बच्चे से कहा कि बेटा अनुलोम विलोम, बालक अनुलोम विलोम बोलना भाई बच्चे से, अनुलोम विलोम।
चालू कर दिया। अब देखो उसको अनुलोम विलोम मालूम है, उस बच्चे ने तुरंत नाक पकड़ ली। बालक अनुलोम विलोम, ओहो हो, यदि अनुलोम विलोम पंकज का बच्चा सीख सकता है तो हमारे देश के बच्चे अहिंसा परम धर्म है ये सीख सकते हैं। मित्र, जैसे नाक पकड़ना सिखा दिया, ऐसे पिछी कमंडल पकड़ना हो सिखा देना। ओहो, पंकज बच्चे को नाक पकड़ना ही मत सिखा देना मित्र, ये भी सिखा के रखना बेटा, आज हम तुम्हारी अंगुली पकड़ के ला रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएं तो मंदिर में तुम्हारी अंगुली पकड़ के लाना। सम्राट की रक्षा विवेक से, विवेक यदि निकल गया, आज देखो ना अहंकार की तीव्रता, अहंकार की तीव्रता, बुद्धि की विहीनता, एक बम गिरने पर, एक मिसाइल गिरने पर तो मनुष्यों को तो गिन ले तो 25 मर गए कि 50 मर गए। उस जिस भूमि पर गिरी है वहां छोटे छोटे कितने जीव जल के भस्म हो चुके हैं, इसका तुम्हें कहां ज्ञान है? आप सभी से मेरा कहना है, इस भारत की भूमि पर जन्मे हो तो मित्र अपने सौभाग्य को धन्यवाद दे दिया करो। क्यों? जिस भूतल पर पृथ्वी में जीव है, पृथ्वी भी जीव है, जल में जीव है, जल भी जीव है, वनस्पति में जीव है, वनस्पति भी जीव है, वायु में जीव है, वायु भी जीव है, अग्नि भी में जीव है, अग्नि भी जीव है, और मित्र इस देह में जीव है। ये व्याख्या भारत की भूमि पर होती है, जगत की भूमियों पर नहीं हो रही है। जहां पर पानी छान के पिया जाता हो, जहां पानी छान के पिया जाता हो मित्र, वहां जीवों को कैसे मारा जा सकता है? उस भूमि का नाम भारत है, उस भूमि का नाम भारत है। इसलिए यहां बैठ करके निर्णय ये करना कि हो सम्राट के पास विवेक होना चाहिए। छात्र के पास विनय होना चाहिए, पौधे के लिए पानी चाहिए है, गुरु के अंदर गुड़ चाहिए है। लेकिन ध्यान रखो, बाड़ी के अंदर झाड़ियों में ईंट के अंदर छिपा रहेगा बीज पौधा। तो एक ऐसा दिन आता है, ऐसा दिन आता है, पहले ऊपर से पानी डाला जाता है, जब मूसल जड़ अंदर गहरे में चली जाती है, फिर विश्वास रखना ऊपर से पानी नहीं डाला जाता है, वो वृक्ष अपना पानी निकाल लेता है। इसलिए अध्यापक वर्ग से मेरा कहना है, इन छात्रों को इतना योग्य मत बनाना कि पानी ऊपर से ही डरता रहे। इन्हें छात्रों को इतना योग्य मत बनाना कि आपकी आवश्यकता पड़ती रहे। मित्र, इतना योग्य बना देना कि आपकी आवश्यकता ना पड़े, आवश्यकता ना पड़े, जिससे आपको अपना ज्ञान दूसरे को देने का अवसर मिले। विषय पकड़ना, इतनी योग्य मत बना देना, साथ में इतनी योग्य भी मत बना देना कि रास्ते में कहीं आप दिख जाओ तो वे आपकी विनय भी ना कर पाए। इतना योग्य भी मत बता देना। हमने अपने गुरुजी से कहा था कि सौमी इतनी योग्य मत बता देना कि मैं आपको मैं अपना गुरु मानना बंद कर दूं। आप इतना अयोग्य बना के रखना, कम से कम मैं आपको अपना गुरु मानता रहूं। योग्यताएं तभी तक योग्यताएं हैं जब तक मेरे मित्र तुम कितनी ऊंचाइयां पा जाओ,
लेकिन हे पौधे, हे वृक्ष, जिस लोटे में माली पानी डालता था भर करके, उस लोटे को मत भूल जाना। इस लोटे के बल पर ही तुम इतने ऊंचे आकाश में जा रहे हो। ऐसे छात्रों, बेटा तुम कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाओ, पर ये जो तुमको पढ़ाने वाले गुरु है ना, इनकी फोटो उतार के रखना। जब तुम कभी ऊंचे पद पर हो तो पहले अपने माता पिता को मत बुलाना, सबसे पहले इन लोगों को बुलाना कि इनके बल पर हम इतनी ऊंचाइयां पाई है। मालूम सुब्रत सागर जी, आपको तो मालूम है महाराज साहब यादव जी आए थे भरे मंच पर भिड में अजीत, जिन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाई थी। वे महाराज साहब मेघनाथ यादव जी भिंड में प्रवचन सुनने आया करते थे। सुब्रत सागर जी ने बुला लिया उनके सम्मान के लिए। जब दो शब्द बोलने खड़े हुए, महाराज साहब की आंखों में आंसू आ गए। बोले, मैं सोचता था कि मेरा छात्र कहीं जंगलों में घूम रहा होगा। मित्र, माता पिता को कितनी खुशी होती है, रज बीर देने वाले को जितना आनंद नहीं आता, उतना विद्या देने वाले को आनंद आता है। जिसने शरीर दिया है वे खुश हो तो हो सो ठीक है, जिसने बुद्धि दी है वे बहुत खुश होते हैं। इसलिए आप सभी से कहना है, कितनी ऊंचाइयां पा जाओ अपने जीवन में, पर अपने गुरु का नाम मत छोड़ देना। अक्षरस्य पदस्य दातारम विस्मृतो पापी। श्लोक सुनिए ध्यान से। अक्षरम पदस्य दातारम विस्मृत पापी। प्रिय से बेटा लिख, अक्षर पदस्य दातारम विस्मृतम पापी का पुनर्धर्म देशना। एक अक्षर, एक पद सिखाने वाला तुमको मिल जाए, वो तुम्हारा गुरु है। एक पद, एक अक्षर को भूलने वाला जो है वो पापी होता है। का पुनर्धर्म देशना। फिर जो आपको धर्म की देशना दे, तुमको शिक्षा दे, दीक्षा दे, उसका नाम भूल जाए, इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है। जीवन में कभी माता पिता की मेहनत को मत भूलना, जिन्होंने गरीबी की घास की रोटी खाकर के तुमको पढ़ाया है। मित्र, अपने गुरु की मेहनत को मत भूल जाना। जब दुनिया प्रेम से सोती है तो अध्ययन करने वाला बेदिन थे। मालूम पंडित जी, मैंने उन दिनों से देखा है, उन दिनों को देखा है जब गांव में लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी। मिट्टी के तेल का लैंप, दीपक रख करके पुराने लोग पढ़ाई करते थे। मिट्टी के तेल का दीपक रख करके पढ़ाई की है। वो भी खत्म हो जाए तो सरसों का तेल डाल दिया। ऐसे मेहनत कर करके तुम्हारे बुजुर्गों ने पढ़ाई की है। और इस विद्या को सुरक्षित रखा है। भवनों के लिए पुरातत्व सुरक्षित कर रहा है। तुम्हारी संतान को शिक्षक सुरक्षित कर रहे हैं। तुम्हारी भावनाओं को दिगंबर गुरु सुरक्षित कर रहे हैं। भवन गिर गए सुधीर पुनः बना लोगे। भवन गिर गए पारस जी, पुनः ईंट चूने बना के खरीद के बना दोगे। मित्र, भावनाएं गिर गई। आज इस सभा को देखो, ये पूरा रायपुर बैठा है, पूरा रायपुर बैठा है और रायपुर का भविष्य बैठा है। एक छात्र भी इनमें से यदि ऊंचे स्थान पर पहुंच गया, विश्वास मानना, आज उनको याद रहे ना रहे,
और जिस दिन आप मिलोगे वो कहेगा पारस जी हम गुरुजी के पास प्रवचन सुनने आए थे, तब आप भी वहां पर खड़े हुए थे। यही बच्चे बोलेंगे। बैठो ज्ञानियों, शिक्षा शिक्षा के अंदर अंक है, अक्षर है। शिक्षा के अंदर अंक है, अक्षर है। ये अंक और अक्षर ये शिक्षा की दो आंखें हैं। अपनी डायरियों पर लिख लेना, अंक और अक्षर ये शिक्षा की दो आंखें हैं। जहां अक्षर काम करता है वह अंक मौन रहता है। जहां अक्षर काम करता है वह अंक मौन रहता है। जहां अक्षर काम नहीं कर पाता वो अंक काम करता है, तब अक्षर मौन ले लेता है। ये सत्य है क्या? जहां पर अक्षर का काम होता प्रोफेसर साहब, वहां पर अंक मौन रहता है, परंतु अक्षर का विरोध नहीं करता। और जहां पर अक्षर रहता हूं अंक विरोध नहीं करता, और जहां पर अंक होता हूं अक्षर विरोध नहीं करता है। तो अक्षर सीखना चाहिए कि अंक सीखना चाहिए? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।